कैसे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज के वीडियो में हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और आप प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक मैं वीडियो पहुंचाता हूं और वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल उतना नहीं बढ़ेगा। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए, मनोबल को बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूँ। अच्छे अच्छे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, VVI, वो सारे सेशन में मैं आपको कराऊंगा, वो बता दूं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करा है। समीकरण 7x² - 12x + 18 के मूलों का योग बताना है। मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात है। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा योग होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इसका गुणनफल होता है। ठीक है, तो मूलों का योग आप जानते हैं -b/a होता है और ये क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर a से a कटा देंगे तो -b का मान कितना है, तो -12 है, और a का मान c का मान कितना है, तो 18 है। तो 12/18 कट जाएगा तो 4 तिहाई 2 से कटा दीजिएगा तो 6 दूना 12। एक काम कीजिए, 6 से कटाइए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 6 से कटाइएगा तो 6 दूना 12 और 6 3 18, 2/3 यानी 2:3 आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आप देख रहे होंगे कि 2:3 होगा। यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, घ 2:3 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप क्या होगा, ये मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल है। सूत्र लिखेंगे, a से a कैंसिल करेंगे, -b/c बचेगा। b का मान -12 है और c का मान कितना है, 18 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/18 कटाएंगे तो 2/3, यानी 2/3 को अनुपात में बदलेंगे तो 2:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा और आसानी से बना भी लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होते हैं। दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, है ना, वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक और भिन्न होते हैं, अवास्तविक और समान होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण के विवेचक 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक और भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक और भिन्न होते हैं। राइट आंसर आपका क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन चीज़ों को समझिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मूलों की वास्तविकता पर, मूलों के योग पर, है ना, विविधकर पर, और किसी भी नहीं। देखिए ये कह रहा है कि मतलब कंसेप्ट है, यानी सूत्र है, सूत्र ही आपसे पूछ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो सूत्र है वही पूछता है। किसी द्विघात समीकरणों के मूलों के प्रकृति जो निर्भर करता है, वो क्या किस पर निर्भर करता है, तो विविधकर पर निर्भर करता है। विविधकर होता है d/b² - 4ac, है ना, ये विविधकर का सूत्र होता है। यही इसी पर निर्भर करता है कि d बराबर 0 आए तो मूल को निकाल सकते हैं, या d बड़ा हो जाए 0 से तभी निकाल सकते हैं, लेकिन d छोटा हो जाए 0 से तो इसको नहीं निकाल सकते हैं। आपने विविधकर में ये पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 अगर देखें तो यहाँ बहुत अच्छा वही सवाल फिर से यहाँ रिपीट किया गया है। सवाल को आप देखें, सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अगर किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, तो जानते हैं कि मूल कब बराबर था, d बराबर 0, यानी d बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बताइए, b² - 4ac बराबर 0, तब क्या होगा, मूल बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ख होगा। क्या होगा, ख होगा। ठीक है, तो
अभी हम लोग कितने 39 क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में प्रवेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कर, बाकी ऑप्शन है यहाँ पर आंसर दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन ये भी कंसेप्ट वाला ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल असमान और अवास्तविक हो तो क्या होता है, यानी डी अगर छोटा हो जाएगा जीरो से तो असमान अवास्तविक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा, क्या होगा जीरो, यानी जीरो से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो असमान, यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक लिख दिया है। द्विघात समीकरण के मूल असमान और क्या है वास्तविक होंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए असमान और वास्तविक पूछा है, असमान और वास्तविक, सॉरी यहाँ पर यानी डी बड़ा होगा जीरो से, ठीक है, ये चीज नहीं, ये अवास्तविक में आता है। क्या होता है अवास्तविक पूछेगा ना, अवास्तविक है ना, तब आंसर होगा डी बड़ा जीरो, लेकिन वास्तविक होगा तो डी सॉरी डी बड़ा जीरो, वास्तविक होगा तो यानी डी बड़ा जीरो कब वास्तविक होगा तो अवास्तविक होगा तो डी छोटा हो जाएगा जीरो से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बड़ा है, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा जीरो, जीरो से क्या है बड़ा है, यानी छोटा होगा जीरो से, यानी डी जो होगा बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से। तो आई होप आप लोगों को आज के सेशन पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे।